नमस्कार लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैक टू एजुकेशन में। देखिए स्टूडेंट, हम कंप्यूटर और हिंदी डे बाय डे चला रहे हैं। एक दिन कंप्यूटर एक दिन हिंदी की क्लास होती है, ठीक है। कंप्यूटर की 3 क्लास हो चुकी है। सबसे पहले हमने पाइथन स्टार्ट कर रखा है। अब हम पाइथन की सीरीज़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन अब जो आज मैं टॉपिक करवाऊंगा इस पाइथन के इस टॉपिक से पिछले कुछ एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। चाहे आप कलर के पेपर देख लेना, जो अभी फ़िलहाल 6 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुए थे 2019 में, उनके लिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं वेरिएबल एंड टाइप्स। वेरिएबल एंड टाइप्स, देखिए वेरिएबल एंड टाइप्स। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको में से एक एग्जांपल देता हूँ। प्रोग्राम बनाने के वर्ड वैसे जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि भी प्रोग्राम है क्या। प्रोग्राम इज़ ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कोई इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। बट प्रोग्रामिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। वैल्यूज चाहिए, जिन वैल्यूज़ को हम स्टोर करते हैं और उन वैल्यूज़ को हम बाद में यूज़ करते हैं जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें ऑब्जेक्ट के नाम से डाटा स्टोर होता है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ होती हैं। जिन वैल्यूज़ का यूज़ हम, जिन वेरिएबल्स का यूज़ हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाने में करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है भाई। मोबाइल फ़ोन का मतलब क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मैंने कहा सैमसंग, मैंने कहा नोकिया, मैंने कहा आईफोन, है सभी क्या वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि भाई मैंने कहा नोकिया क्या है, वो इसके अंदर एक टाइप्स है। भाई फ़ोन क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट हो गया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी जो मोबाइल्स हैं वो क्या हो गए, इसके वेरिएबल हैं, उसके टाइप्स हैं। भाई मोबाइल फ़ोन तो सभी हैं। सैमसंग भी मोबाइल फ़ोन है, आईफोन भी मोबाइल फ़ोन है, सभी मोबाइल फ़ोन है। लेकिन मैंने कहा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो वेरिएबल और टाइप्स है। टाइप्स का मतलब विभिन्न टाइप की हैं। मैंने सैमसंग एक टाइप हो गई, आईफोन हो गया, उसके अंदर जियोनी हो गया, रेडमी हो गया, वो क्या है, इसके अंदर टाइप्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑब्जेक्ट, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज, भी प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट जो है ना
वो हमारी मेमोरी के अंदर क्या है? फर्स्ट आइडेंटिटी है। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिटी है। फर्स्ट क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया, एन आइडेंटिटी बताता हूँ मैं आपको अभी। दूसरा क्या है इसमें? ए टाइप, और थर्ड क्या है इसमें? एक वैल्यू। ए टाइप और एक वैल्यू, ठीक है। चलिए, मोबाइल फ़ोन से अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। मैंने कहा कि ये एक घर है, ठीक है, और इस घर का नाम है शांति हाउस, ठीक है। इस घर का नाम क्या है? शांति हाउस। ये शांति हाउस क्या है? ये शांति हाउस एक आइडेंटिटी है। भाई मैंने कहीं जाना है और मैंने कहा भाई मुझे शांति हाउस जाना है, तो मैं, वो क्या हो गई? मेरी एक आइडेंटिटी हो गई जिससे मैं पहचान सकता हूँ। मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का काम कर रहा है, जिससे वो मेमोरी के अंदर आइडेंटिटी के रूप में वो सेव होता है। शांति हाउस मैंने जब देखा तो सबसे पहले मैंने किसी से मिलना है और वो शांति हाउस में रहता है, तो मैंने क्या कहा कि मेरे को शांति हाउस जाना है। उसने बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे जाके वहाँ आपको शांति हाउस मिलेगा। शांति हाउस मीन्स क्या होगा? एक आइडेंटिटी होगी जिससे हमें पता लग गया कि शांति हाउस कहाँ है, ठीक है। ए टाइप, अब देखिए इस शांति हाउस के अंदर काफ़ी कमरे हैं, इसका मालिक इसे रेंट पे देता है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, ठीक है, यहाँ वर्कर्स रहते हैं, ठीक है, यहाँ सेलर्स रहते हैं, और यहाँ कोई फैमिली वाले ऐसे ही जो कार्य करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, वो रहते हैं। टाइप हो गई है। किसी से उसने जाके पूछा कि भाई शांति हाउस में मेरे को योगेश से मिलना है और वहाँ योगेश 2 है, तो मैं उससे ये पूछूंगा कि भाई साहब किस योगेश से मिलना है। फिर वो कहेगा वो इंजीनियर है या वो गवर्नमेंट जॉब में है, किसी गवर्नमेंट जॉब में किसी कंपनी में कार्य करता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक एज ए आइडेंटिटी है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसके टाइप्स हैं, ठीक है। वो क्या है? उसकी टाइप्स हैं। और लास्ट में क्या बच गया? इसकी वैल्यूज़। ये सभी वैल्यूज़ के बारे में आपको आगे बताऊंगा। अब बताइए मेरे को ऑब्जेक्ट के बारे में आपको समझ में आया नहीं आया? वेरिएबल्स को रेफर कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने कहा वेरिएबल्स एंड टाइप्स, ठीक है। मैंने कहा कि वेरिएबल एंड टाइप कि जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं, और उन वैल्यू को जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उन वैल्यूज़ के हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक नाम बनाया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट एक, मैंने बताया जैसे एक ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी है। और ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिटी है जिससे किसी एड्रेस को लोकेट किया जाता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आइडेंटिटी के बाद में कहा कि उसके अंदर एक टाइप, ऑब्जेक्ट क्या है? एक आइडेंटिटी, एक टाइप और एक वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज़ के बारे में भी मैं बताऊंगा कि एक कैसी वैल्यू है, इंटीजर है, फ्लोट है, ठीक है। एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वो चीज़ होती है जिससे वो उस प्रोग्राम में हमने कुछ इंटर किया तो उस मेमोरी को जो इंस्ट्रक्शन हमने दिया तो हमारे कंप्यूटर को पता लग जाता है कि भी किस प्रोग्राम के लिए क्या कोडिंग की गई है, उससे क्या रिप्लाई करना है, ठीक है। टाइप का मैंने बता दिया कि जैसे एक शांति हाउस है, चाहे एक मोबाइल फ़ोन लगा लो कि ये मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन क्या होगी? एक आइडेंटिटी होगी। जैसे कि मैंने कहा आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और उसने उसे कहा कि भाई साहब मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए। मोबाइल फ़ोन है ना एक ऑब्जेक्ट, मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने
फिर उसने मेरे से रिप्लाई किया कि व्हाट टाइप, किस टाइप का फ़ोन चाहिए आपको। मैंने कहा नोकिया है, सैमसंग है, ठीक है। वैल्यूज़ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इंटीजर क्या है, फ्लोट वैल्यू क्या है, बुलियन क्या है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं डाटा टाइप पे। डाटा टाइप, देखिए डाटा टाइप से काफ़ी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डाटा टाइप से पूछे गए। मैं बताऊँ डाटा टाइप के फल से मगर नंबर्स, ठीक है। पहला क्या हो गया, नंबर्स, नेम, सीक्वेंस, नंबर, नेम, सीक्वेंस, सेट्स और मैपिंग। सी नहीं है यार ये। नंबर्स, ठीक है। नंबर्स के अंदर है, नंबर्स के आगे है नन, सीक्वेंस, सेट्स और मैपिंग, ठीक है। ये जो डाटा टाइप हैं भाई, जैसे पता है आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि भाई पाइथन के अंदर कितने प्रकार के डाटा टाइप हैं, 1 2 3 4 एंड 5 क्या है डाटा टाइप हैं। लेकिन इनकी भी क्या है, सब कैटेगरी हैं, इनकी भी क्या है, सब कैटेगरी हैं। जैसे नंबर्स के अंदर क्या आता है, इंटीजर्स, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। फ्लोटिंग वैल्यू, और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनके भी मैं सब कैटेगरी आपको लिखाऊंगा, तब अगली क्लास में तब मैं इनका डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और इंटीजर के अंदर एक वैल्यू आती है बुलियन, बुलियंस। आप एक बार क्या कर सकते हो, इनको चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको अपनी कॉपी में जो नोट्स बना रहे हैं वो इनको मेंशन करें। डाटा टाइप, नंबर्स, नन, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग। अब नंबर्स के अंदर क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है और बुलियंस है, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। भाई नंबर्स क्या है, नंबर्स तो नंबर्स हैं जो आप सभी अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नंबर्स डाटा टाइप स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स डाटा टाइप्स स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यूज फर्स्ट, ठीक है। सेकंड,
नंबर्स जो है वो कैसा डाटा टाइप है? नंबर्स डाटा टाइप स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू। नंबर्स क्या है? नंबर्स डाटा टाइप स्टोर न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस डाटा टाइप इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब ये है कि दिस डाटा टाइप इम्यूटेबल का मतलब ये है कि जो वैल्यू हमने एक बार डाल दी इसके अंदर, इम्यूटेबल का हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब है नॉट चेंजेबल। नॉट चेंजेबल, ठीक है, नॉट चेंजेबल। गर्मी बहुत है यार। अरे रुमाल, आगे देखिए, ये क्या है? 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहले क्या है? इंटीजर एंड लॉन्ग। इंटीजर एंड लॉन्ग, इंटीजर एंड लॉन्ग। दूसरा क्या है इसके अंदर? फ्लोटिंग। और तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स। पहले बताया था फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर एंड लॉन्ग वैल्यू, इंटीजर और लॉन्ग वैल्यू, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इनके अंदर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछते हैं? इंटीजर, जैसे मैंने ये एक वैल्यू लिख दी 1 प्लस में आइटा बी, ये क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो गई। अभी जो कल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन, या पता नहीं कोई और एग्ज़ाम था, कंफर्म ध्यान नहीं है मुझे, उसके अंदर क्या किया गया था? ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं इस तरह से आपको, और उसके अंदर पूछा गया था कि व्हाट वैल्यू फ्लोटिंग, मतलब इनमें से कौन सी फ्लोटिंग वैल्यू है। अगर जिसको ये पता था कि वो फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है, जो पॉइंट्स की जो वैल्यू होती है उसे फ्लोटिंग में काउंट किया जाता है। इंटीजर्स में लॉन्ग वैल्यू होती हैं जो विदाउट कॉमाज या विदाउट पॉइंट की होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती हैं? जो वैल्यू रियल जिसमें होता है और इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जिनको 1 प्लस माइटा बीपी की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स में कैसी वैल्यू आती हैं? इंटीजर्स में आपने 9th 10th में सभी ने मैथ पढ़ा होगा, इंटीजर्स का तो सभी को पता होगा यार। इंटीजर्स में कैसी वैल्यू आती हैं? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5000 -7, जिसके अंदर प्लस 0 और माइनस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं? इंटीजर्स वैल्यू होती हैं। कैसी वैल्यू होती हैं वो? इंटीजर्स वैल्यू होती हैं। इंटीजर्स के अंदर क्या होता है? होल नंबर को काउंट किया जाता है। देखिए 2 नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले मैथमेटिक्स में भी कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, तो आप क्या कहोगे उसके? ट्रू या फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू भाई, क्योंकि होल, देखो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन,
एंड तक, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और होल नंबर में क्या करते हैं, जब हम 0 को काउंट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, होल नंबर होता है। इसलिए जो नंबर नेचुरल नंबर है ऑटोमेटिकली होल नंबर तो है ही है, नहीं जो होल नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंटीजर तो है ही, ये नेचुरल नंबर तो है ही है, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर ये वैल्यूज आती हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, जैसे मैंने आपसे लिखा 9.75152, ये इंटीजर वैल्यू है या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि आप कहोगे बिल्कुल सर ये क्या नहीं है, इंटीजर्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब सेकंड क्या था हमारा, फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यूज़, फ्लोटिंग वैल्यूज़ के अंदर क्या होता है, हमें पॉइंट की वैल्यू प्राप्त होती हैं 0.75, 0.3। जिस वैल्यू, जो वैल्यूज़ पॉइंट्स के अंदर होती हैं वो क्या होती है, फ्लोटिंग वैल्यू होती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल कंसीडर करूँगा यहाँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इनसे क्वेश्चन ड्राइव कैसे होते हैं, ठीक है। एक सेकंड में आपके ठीक है, ये फ्लोटिंग वैल्यू हो गई। अब इससे आगे हम देखते हैं इंटीजर्स वैल्यू, नहीं सॉरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1 प्लस में आइटा बी, ये क्या होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक इसके अंदर मैंने आपको बताया था बुलियन, बुलियन BOOLEAN। भाई बुलियंस के अंदर क्या होते हैं, बुलियंस के अंदर कैसी वैल्यू आती हैं, बुलियंस के अंदर वैल्यू आती हैं ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इससे पहले सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे ख्याल से शायद ए ऐसे कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मुझे। उसमें ये पूछा गया था कि जैसे ट्रू एंड फॉल्स, अगर हमें बुलियंस वैल्यू का पता है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अभी सिर्फ आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बुलियंस क्या होता है, बुलियंस में कैसी वैल्यू आती हैं, ट्रू या फॉल्स वैल्यू आती हैं, ठीक है। भाई अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए अब एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके सामने। ए में वैल्यू डाली मैंने 10, बी में वैल्यू डाली मैंने सॉरी एक बात और बताना भूल गया मैं आपको, इंटीजर्स के अंदर तब भी हम कोई पाइथन के अंदर कोई वैल्यू डालते हैं इंटीजर्स के अंदर, उसमें मैंने कहा कि इंटीजर्स में क्या आती है, लॉन्ग वैल्यूज़ आती हैं। बट वो लॉन्ग वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो लॉन्ग वैल्यूज़ इसके अंदर क्या होती हैं, लॉन्ग जो वैल्यू होती है इसके अंदर इंटीजर के अंदर, वो
-2147483648, ठीक है, 2147483648 से लेकर 2147483647 इनके बीच में क्या होते हैं, इसकी क्या आती है, इंटीजर्स की पाइथन के अंदर वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। पाइथन क्या करता है, जो लॉन्ग वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कोई लॉन्ग वैल्यूज़ उसको ऐसे एल से रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। अब देखिए मैं एग्जांपल पे चलता हूँ। एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने, तब तक मेरे को ये बताओ जो मैंने ये बनाया है ये कैसा, किस चीज़ का सिंबल है ये। फर्स्ट इसे लास्ट क्लास में बताया था मैंने, ये प्राइमरी प्रॉम्प्ट है किसमें, इंटरेक्टिव मोड में। अच्छा जी, फिर मैंने एक अनदर वेरिएबल लिया सी, जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाल ली 4298114, ठीक है। फिर मैंने कहा टाइप सी, ऑप्शन दिया आपको फ्लोटिंग, फर्स्ट ऑप्शन, टाइप बुलियन, थर्ड ऑप्शन दिया आपको टाइप, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए जिसने ध्यान से थ्योरी पढ़ी है और मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुना है, तो उन्हें ये बिल्कुल पता होगा कि भाई जैसे मैंने बताया कि इंटीजर्स के अंदर कैसी वैल्यू आती हैं, फ्लोटिंग के अंदर कैसी वैल्यू आती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बुलियन वैल्यू क्या है। वो आपको ऐसे एग्जाम्पल प्रोवाइड करवा देगा और वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा, आपको देख कर ये बवाल सा लगेगा कि भाई इसने क्या पूछ लिया, लेकिन उसने कॉमन सी बात आपसे पूछी है। वो कहेगा कि टाइप सी में कैसी वैल्यू है, टाइप सी के अंदर कैसी वैल्यू है, ठीक है। और ये आपके आगे आंसर दे दिए, टाइप सी के अंदर कैसी वैल्यू है, सी के अंदर कैसी वैल्यू। मैंने कहा फ्लोटिंग वैल्यू में कैसी वैल्यूज़ आती हैं, फ्लोटिंग वैल्यू जैसे 0.75 2.5 ये आती हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमने काट दिया। बुलियन में ट्रू या फॉल्स की वैल्यू आती हैं, इंटीजर आ गया ना आंसर, इंटीजर्स में क्या आती हैं, लॉन्ग वैल्यूज़ आती हैं। और ये क्या है, लॉन्ग वैल्यूज़ है और इनके बीच में है ये टर्म, अगर इनके बीच में है तो ये क्या है, लॉन्ग वैल्यूज़, और ये क्या है, इंटीजर टाइप है, ठीक है। आज मैंने आपको डाटा टाइप्स के अंदर नंबर्स के बारे में बताया, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। अच्छी तरह से इनको रीड करना, क्योंकि जब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी तो मैं इनके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। आपको बड़ा मज़ा आएगा अगर आप एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से देखोगे, ठीक है। फिर मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है, बुलियन क्या होती हैं, ठीक है, सभी के बारे में आपको बताया है। तो आप इनको अच्छे से रीड करिए। इसका मैंने आपको बता भी दिया है लास्ट में कि भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, हमें पता ही नहीं है क्या बुलियन क्या। तो ऐसे क्वेश्चन ड्राइव करता है आपसे वो, ठीक है। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपके अपने चैनल बैक टू एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी का मोबाइल मिले उसे बताइए कि भाई ऐसे ऐसे बैक टू एजुकेशन पे क्लासेस चल रही हैं हिंदी और कंप्यूटर के लिए। आगे हम आपको, हमारे सर हैं योगेश गुरु, MA MPhil इंग्लिश लेक्चरर, वो फ़िलहाल बिज़ी हैं 5-10 दिन में। जब भी उनका टाइम लगेगा तो आपके लिए हम इंग्लिश की क्लासें भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और GS और राम सर आपको रीजनिंग के लिए प्रोवाइड करवाएंगे रीजनिंग, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। शेयर आप करोगे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम भी आपके लिए अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।